देश के सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कि भारत जैसे देश में माता पिता को बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद क्या क्या जानना चाहिए और क्यों हमारा देश विकसित देशों से थोड़ा सा अलग है। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप बच्चों के लिए जो काम करना चाहते हैं खुद से उसमें थोड़ी ताकत पाएंगे और आई एम वेरी श्योर बच्चों के लिए बेटर योगदान दे पाएंगे। बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माता पिता की बात कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा देश प्रगति के रास्ते पे है। भारत में पिछले कई सालों में बहुत तरक्कियाँ हुई हैं, बदलाव हुए हैं और ये बदलाव हर फील्ड में आए हैं। आजकल सीमाएं हमारी घट रही हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। करियर के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, काबिलियत बनाने के तरीके भी बहुत सारे हैं, जानकारी का अभाव नहीं है। आजकल दिक्कत है तो बस ये कि हम स्वयं से ही अपनी जो काबिलियत है उसको कम कर रहे हैं और जब तक जागते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इस दिक्कत की वजह से हमारे देश में जो चैलेंज आ रहे हैं वो ये है कि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज़्यादा आबादी है और जाहिर से बात है अगर इतनी आबादी है जहाँ 2-2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं तो हर चीज़ के लिए, हर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिन देशों की आबादी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे रिसोर्स साधन अच्छे हैं, जहाँ पे विकास की दर अच्छी है, वहाँ पे जो प्रतिशत है अपॉर्चुनिटी का, मौक़ों का, वो ज़्यादा है बजाय हमारे देश के। तो इसीलिए हमने जो सोच रखनी है माता पिता के तौर पे, वो अपने भविष्य यानी बच्चों के भविष्य को भारत के वर्तमान से देखकर और भारत के होने वाले भविष्य से जोड़कर देखनी चाहिए। मैं आपको एक दो उदाहरण से इस बात को समझाना चाहूँगा। कहीं कहीं हमने देखा था कि कुछ जॉब्स पोजीशंस के लिए देश में करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, कुछ हज़ारों सीटों के लिए करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं और लाखों लोग तो तकरीबन हर एग्ज़ाम, हर कंपटीशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि होना कुछ ही लोगों का है और बहुत सारे लोगों को, बच्चों को निराशा मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफलता पाएं। तो वो कैसे हो सकता है? पहले बात तो बचपन से बच्चों को जो काबिलियत बनाने का सिस्टम है वो सिखाना चाहिए। हमें बच्चों को देश की हालत भी बतानी चाहिए कि इतना सारा मास है, संख्या है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो अगर हम उस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं तो हमें कंपटीशन को अपनाना पड़ेगा। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हम क्रिकेट में भी कंपटीशन लगाते हैं, फुटबॉल में भी लगाते हैं, रेस में लगाते हैं, खाने में लगाते हैं। तो एकेडमिक रास्ते के कंपटीशन को बच्चे से क्यों छुपाना? उसे पता होना चाहिए कि मेरे आने वाले फ्यूचर में मुझे ये कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जो बच्चे इसको फेस कर सकते हैं वो आगे जाएंगे, जो नहीं कर सकते उसको वो नहीं जाएंगे, वो कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, लेकिन कंपटीशन के बारे में बताना तो पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि हमें अपने देश की जो जीडीपी है, अपने देश की जो जनसंख्या है, अपने देश में जो रेशोज़ हैं, अनुपात है, कितनी सीट के लिए कितने लोग, पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी है, हर इंसान के लिए देश में कितने साधन हैं, कितने कॉलेजेस हैं, हर बच्चे के लिए कितने चांसेस हैं, यानी कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, कितने आवेदन करने वाले हैं, चांसेस कितने हैं, ये सारी बातें बच्चों को बतानी चाहिए। एक बार उनको बताएंगे तो उन्हें लगेगा हाँ ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जानने का। तो माइंडसेट बनता है कंपीट करने के लिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए। वहीं आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जो आर्थिक विकास जो है वो बहुत पहले ताकत किसी और बल पर आ चुकी है, चाहे वो साधन हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उनका जो पॉलिटिकल जो पोजीशन इस तरह से रही है कि उनको बहुत फ़ायदा मिला है। लेकिन हमारे देश की जो सिस्टम है जिसमें हमको रहना है, जिसमें हमको compete करना है, वो क्या है, उसकी हर जानकारी आप बच्चों को दें। हर तरह से जानकारी देंगे तो उनकी मेहनत करने की प्रेरणा मेरे हिसाब से शायद बढ़ेगी। अगर आप 9th-10th में शुरू करेंगे तो वो माहौल का फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा, आपकी बातों का फ़र्क बच्चों पे नहीं पड़ेगा। तो अपने बच्चों को कंपटीशन के बारे में बताएं, जानकारियां दें और दूसरे देशों से तुलना भी करके दिखाएं। ये तभी हो सकता है जब ये जानकारी आपने खुद ली है, आपको खुद विकसित देशों के बारे में पता है, आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप क्या हो रहा है वहाँ पे पता है, वहाँ के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में क्या अंतर है ये आपको पता करना चाहिए।
एक बार आपको पता है तो फिर आप बच्चों को चीज़ें बता सकते हैं। अभी तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि बच्चों को ये भी जानना चाहिए कि हमारे सिस्टम में बदलाव कैसे आ रहे हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। तो जैसे विकसित देशों में पिक एंड चूज़ करने का सिस्टम है, हम अपने सब्जेक्ट्स अपनी चॉइस से ले सकते हैं, क्योंकि हमें आर्ट्स के भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, साइंस की भी, तो वो चीज़ें हम अब ले सकते हैं। पहले ऑप्शन नहीं थे, अब आ रहे हैं। तो इसलिए क्या हमें बच्चों को भी बताना चाहिए कि आप अपनी चॉइस, अपनी रुचि को थोड़ा सा पहचानो, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हो तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ करोगे जिसमें आप स्ट्रांग हो या जिसमें आपका पढ़ने का मन है। एक बार आपने ये कर दिया तो जाहिर सी बात है आपका उसमें पढ़ाई करने का मन अच्छा होगा, आपको ताकत आएगी, आपको लगेगा कि आप कुछ बन सकते हो, कर सकते हो, तो उस फील्ड में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये एटलीस्ट पॉसिबल तो है, संभव तो है। तो इसीलिए अपने देश की जो शिक्षा की पॉलिसी है उसके बारे में बताना चाहिए। इस पॉलिसी की कुछ चीज़ें ऑलरेडी दूसरे देशों में हो रही हैं, ये बता सकते हैं, और कई मायनों में दूसरे देशों से ये भिन्न भी है, ये भी बता सकते हैं। तो मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यह है कि माता पिता को बताने का कि आप कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे घर में एजुकेशन के लिए एक माहौल हो, जिसमें घर में एक पॉजिटिव सोच हो, एक सकारात्मक एटीट्यूड हो, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम जोड़ते जाएंगे अपने जीवन में तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने लग जाएंगे, ये जानते हुए कि मेरे माता पिता इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको भी आइडिया है, उनको भी नॉलेज है, और जो उनको आता है वो उससे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ जब बच्चे देखेंगे कि मेरे माता पिता इच्छुक हैं, वो एक दिन के लिए बोल के फिर हटने वाले नहीं हैं, तो उनमें भी बदलाव आएगा। लेकिन क्या ये बदलाव एक हफ्ते में, एक महीने में पूरी ज़िंदगी बदल डालेगा? नहीं, हमें बदलाव की शुरुआत करनी है और फिर आगे बढ़ना है। इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे का जीवन बदलेगा, उसकी कार्यशैली बदलेगी, आपके घर का जो एकेडमिक पढ़ाई का माहौल है पूरे घर का, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, वो भी बदलेगा। तो आपने बच्चों को इस चीज़ से लेके जाना है, कई चीज़ें बतानी है, और बताने के लिए आप सिर्फ इंटरनेट पे निर्भर ना रहे कि इंटरनेट से जो, व्हाट्सएप से जो आ गया बस वही चीज़ आपने बतानी है। आप अपनी तरफ से भी थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें जिज्ञासा, इच्छा हमारे पूरे परिवार में है। इसमें करने में 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये 10-15 मिनट आपके बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं। इन चीज़ों को आप करें, इन चीज़ों से आप बच्चे को अवगत कराएं, और मुझे यकीन है कि आपका बच्चा बहुत कुछ पाएगा। करके कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तजुर्बे क्या हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।